कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरे आपके जीवन में दी है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से। आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और वास्तव में मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। हर दिन आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और न केवल प्रार्थना कर रहे हैं परंतु इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये हमारे लिए आनंद की बात है। बहुत से भाई बहन परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं और न केवल सुन रहे हैं परंतु दूसरों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता, हमारी सहायता करता कि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, आज हम गलातियों का 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे। 3 अध्याय गलातियों के समाप्त हो चुके हैं और आज हम इस नए अध्याय का आरंभ करेंगे जिसमें परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। 3 अध्याय के 29 पद में को भी मैं पढ़ूँ आपके सामने। लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो
तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। 4 अध्याय का 1 पद, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। 3 पद, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए प्रभु दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु आपका दया का हाथ हमारे सारे श्रोताओं के साथ हो। प्रभु सारे श्रोताओं को पूरी तरह से आपके सिंहासन के सम्मुख ला दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, हम आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु, एक एक को टच कर, एक एक को स्पर्श कर, ताकि परमेश्वर हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत यीशु नासरी के नाम से दूर की जाए। आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। अपनी महिमा को प्रकट करते हैं प्रभु जी। हम आपकी आत्मा में होकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों के लिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहनों पर, हमारे सारे श्रोताओं पर आपकी आशीष चाहते हैं, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, कैबिनेट के सारे मंत्रियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर और आपका डर, आपका भय हर एक के अंदर रहे, ताकि कोई भी गलत कार्य प्रभु ना हो सके, परंतु सब लोग ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपकी महिमा कर सकें। हर विरोध की आत्मा को हम यीशु के नाम से प्राप्त करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर केवल आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे लोग आगे बढ़ते जाएं और आपके प्रेम का एहसास कर सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि सही निर्णय वो ले सके और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम देख रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया, सामर्थ के काम किए। कलकत्ता की हमारी बहन सोगरिया जो कलकत्ता से है, उनके लिए प्रार्थना की गई, प्रभु ने उनकी मदद की। रिपोर्ट में लग रहा था कि ठीक नहीं आई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी अच्छी रिपोर्ट आई, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रही। और हम चाहते हैं कि प्रभु उनको बहुत आशीष दे। हर शाम को हम लोग एक साथ फ़ोन के ऊपर प्रार्थना करते हैं और अलग अलग प्रदेशों में हम जुड़ जाते हैं, बॉम्बे से जुड़ जाते हैं, कलकत्ता से, राजस्थान से, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि विश्वजीत के भाई को दोनों किडनी खराब थी, डॉक्टर ने कहा था एक किडनी निकाल कर एक पे चलना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, उनके लिए प्रार्थना की गई और प्रभु ने उनको पूरी तरह से दोनों किडनियों को ठीक किया, दोनों किडनी ठीक हुई और आज वो अपने परिवार में आनंदित हैं, खुशहाल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, हमसे हजारों मीलों की दूरी पर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवनों में काम कर रहा है और उनको अपने चरणों में ले रहा है। हम यही चाहते हैं, यदि आपका भी कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें लिखें, हमें बताएं, हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें। वैसे भी हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत रीति से कोई प्रार्थना का विषय है
तो आप हमें दे सकते हैं, ताकि जो प्रार्थना की सामर्थ्य प्रभु ने हमें दी है उसको हम इस्तेमाल कर सके लोगों के जीवनों के लिए, लोग चंगाई पाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, सामर्थ्य के काम करता है। यीशु मसीह ने कहा, इस बात को स्पष्ट किया जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर था, इस संसार से उठा लिया जाने वाला था, अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रियो, परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य हमें देता है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि मौका में मिला तो मैं आपके सामने इस बात को रखूँगा कि कैसे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालता है अपनी सामर्थ्य से, मनुष्य की हमारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से। प्रभु के दासों से दुष्ट की सारी ताकत भागती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ पर जब पौलुस इस बात को कह रहा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है ताकि हम जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी उसके अनुसार हम वारिस पाए जाएं। और इसलिए प्रभु कहता है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, समझ कम है, तब तक यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, अधिकार उसका है। कई बार अधिकार को हम नहीं पाते हैं, हम अधिकारी होते हुए भी हम उस अधिकार को नहीं ले पाते, हमारी समझ नहीं होती। हम अपनी समझ के अनुसार जो परमेश्वर ने दी है उस समझ के अनुसार एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह एक बुद्धिमान बनकर अपने उस स्वामित्व को जो अधिकार दिया गया है एक दूसरे के अधीन रहकर उसको उठा सके। हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वारिस होना, संसार में हमें जो वारिसपन का अधिकार दिया है उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। कैसे? दीन बनकर हम सब कुछ लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सब कुछ हमें जो अधिकार मिला है उस अधिकार को पालन कर सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, उसके बेटे इसाक ने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को परखने की कोशिश की कि देखे वो क्या, अपने प्रिय पुत्र को जो बुढ़ापे में उसको मिला, 100 साल की उम्र में मिला, 25 साल तक जिसके लिए प्रार्थना की गई, क्या उसको मेरे लिए बलिदान कर सकता है? तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपने प्रिय पुत्र इसाक को मेरे लिए बलिदान कर, मेरे लिए बलिदान कर। उस समय इसाक जो था 13 से 14 वर्ष का था, 13 से 14 वर्ष का। जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर गधे के ऊपर लकड़ियां रख के चल रहा था, तब इसाक ने पूछा, इस बात के लिए पूछा, पिताजी हमारे पास आग भी है, हमारे पास लकड़ी भी है, लेकिन बलि के लिए पशु नहीं है। तो अब्राहम ने एक ही बात कही कि परमेश्वर उपाय करेगा। वो चाहता तो रास्ते में भाग जाता, चला जाता, अब्राहम पकड़ नहीं सकता था। लेकिन जब अब्राहम ने वेदी लगाई, लकड़ियां रख दी, लकड़ियां रखने के बाद अपने बेटे के हाथ और पैर बांधकर उसने कुछ नहीं कहा, परमेश्वर की योजना को उसने पूरा होने दिया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता ने जो कहा था उसको पूरा किया। और यदि वो वहां से भाग जाता या विद्रोह करता तो शायद उद्धार का अनुभव हमें ना मिलता। लेकिन प्रियो, वहां पर उसने कुछ नहीं कहा,
और जब उसको वेदी पर लिटा दिया गया, अब्राहम ने छुरी ली और बेटी पे चलाई। तब परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, मैंने तेरे को जांच लिया है, जान लिया है। इस बेटे पर हाथ मत उठा, हाथ मत उठा। तो वहीं पास में एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ था उसके सींगों से। अब्राहम ने उसको लिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, और उसको वहां पर बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में ऐसे काम करना चाहता है। इज़ाक को बचाकर मेमने को बलिदान किया गया। यीशु मसीह भी मेमने के रूप में इस संसार में आया, मेरे आपके लिए आया, मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। और इसलिए पता है, वो कहता है कि अब्राहम के वंश की प्रतिज्ञा की थी। और आज 4 अध्याय में कहता, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी इसमें और दास में कोई भेद नहीं है। तो दूसरा पद कहता है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। पिता ने ठहराया बच्चे की देखभाल करने के लिए, उसके देखभाल करने के लिए संरक्षक ठहराए, प्रबंधक ठहराए, जो उसकी सहायता करें। और इसी बात को कहता है कि वश में रहता है, उनके भी वश में रहता है, आज्ञा पालन करता है, पिता की आज्ञा पालन करता है। तब आज हम अब्राहम को देखते हैं कि विश्वासियों का पिता कहलाया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता 3 पद में, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, दास बने हुए थे। परमेश्वर ने हमें दासत्व के जुए से निकाल कर अपनी संतान बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। और हमें इस लायक बना दिया ताकि हम इस संसार में जी सकें, इस संसार में एक ऐसा जीवन जी सके जो संसार कभी सोच भी नहीं सकता। एक आत्मिक जीवन, ऐसा जीवन जो स्वर्गीय आनंद है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि इस सेवकाई को कर सके, इस वचन को पढ़ सके, इस वचन को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से इस स्थान पर हम लोग मिलेंगे और इस बात को प्रकट करने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जीवित है, वो हमारे लिए मदद करता है। और जो वीडियो हमने आपको दिखाया, उस वीडियो में है कि दुष्ट आत्माएं जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह देकर गए थे कि विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ऐसी बहुत सी बातें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे। आज दिन भर के लिए हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।